Today's topic is signum function. Definition of signum function is the function f such that R to R defined by fx equal to mod x upon x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0। और एक तो इस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है या इसी फंक्शन को दूसरे तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0। इसकी जो वैल्यू होती है या तो 1 होती है या तो -1 होती है। 1 कब होगी? जब x 0 से ग्रेटर होगा। -1 कब होगी? जब x 0 से लेस होगा। और 0 पर 0 होगी, ये तो अलग से दिया गया है। तो हम फंक्शन को, सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं, या ये जो फंक्शन है इसको भी सिग्नम फंक्शन ही कहते हैं। दोनों लिखने के तरीके अलग अलग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलता है। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। और वैल्यूज़ कैसी पुट करेंगे? बीच में पहले हम 0 पुट करेंगे, 0 पर हमको 0 मिलेगा, ये स्पष्ट है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इधर पॉजिटिव साइड में अगर हम 1 लिख लें तो ज़रा देखिए, यहाँ से भी लिख सकते हैं mod 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1/1 से 1 ही आएगा। यहाँ से भी दिया गया कि अगर 0 से ग्रेटर एक्स की वैल्यू रखते हैं तो 1 ही आएगा। ये सिंप्लीफाई करके लिखा है तो 1 पर 1 मिलेगा। अच्छा 2 पर क्या मिलेगा? सपोज यहाँ क्या मिलेगा? x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 1 ही मिलेगा, तो यहाँ इस हिसाब से 1 मिलेगा। यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ अगर लिया जाए तो mod 2/2 दैट इज़ 2/2, 1 ही आएगा, 1 ही लिखा गया है। दोनों एक ही चीज़ है। आगे -1 पे आइए, x की वैल्यू -1 पर, ये तीसरा केस हो गया। -1 पे वैल्यू -1 होगी, -2 पे वैल्यू भी -1 ही होगी, -2 नहीं होगी। 0 अगर निगेटिव है तो -1 ही वैल्यू आएगी। इससे हमको पता चल गया कि ग्राफ मेरा कैसे बनेगा। पहली बात तो जब 0 पर 0 हमको ये पॉइंट मिला, यहाँ थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। अब 0 पर इसका मतलब यहाँ पर हमको एक ऐसा सर्किल बनाना पड़ेगा जो खाली सर्किल हो। यहाँ पर ये डार्क नहीं करेंगे, इसका वाला पॉइंट यहाँ पर है। और जैसे ही हम 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे ऑलवेज आपको 1 मिलेगा, तो ये सभी 1 ही मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इसका मतलब हुआ कि आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट हो जाएगी। और जब आप लेफ्ट साइड में आएंगे 0 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा ऑलवेज। तो आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, -1 पर वैल्यू ये तो आपको इस तरीके से मिलेगा और यहाँ एरो लगा दें। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया सिग्नम फंक्शन का। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पूरा ग्राफ है। यहाँ पे जब आप 0 पे वैल्यू, देखो ग्राफ का ये वाला पॉइंट भी ग्राफ का ही है। इसके ऊपर यहाँ लिख लिया कि 0 पर 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं मिल रहा। इसको जैसे छोड़ेंगे आपको वैल्यू ऑलवेज +1 मिलेगी और इसके लेफ्ट में आएंगे ऑलवेज आपको -1 ही मिलेगा। चाहे -3 पे जाएंगे तो भी -1 मिलेगा, -5 पे जाएंगे तो भी -1 मिलेगा। इधर आगे बढ़ेंगे तो ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। केवल 3 ही वैल्यू मिलती हैं, इसलिए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए f(x) डिफाइंड है, इट मीन्स रियल नंबर हो जाएगा डोमेन। कोडोमेन भी रियल नंबर हो जाएगा, यहाँ से समझ रहे हैं। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, रेंज में सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे -1, 0 और 1, इसका रेंज हो गया। कोडोमेन नीचे लिख देता हूँ। कोडोमेन कितना होगा? रियल नंबर होगा। तो सारी चीज़ें हमने लिख दिया, ग्राफ भी बना दिया और ये इस तरीके से सिग्नम फंक्शन कंप्लीट होता है।